बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नीतीश कुमार जी, जो इस समय हमारे साथ इस शो में आए हुए हैं गोपालगंज की पहचान में। खास वजह है क्योंकि गोपालगंज की पहचान इनके वजह से भी कहीं ना कहीं जाना जा रहा है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और अपना इलाज यहाँ पे करा रहे हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे, प्राइम इंजीनियर पे और शो में भी गोपालगंज की पहचान में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके। अभी तो हमारे चैनल पे पाएँ, हम जानना चाहते हैं सर कि आप कोरोना काल में हमारे इस समय और कोरोना काल से लेकर अब तक का जो आपका जो समय रहा बहुत महत्वपूर्ण रहा, आप समाज के लिए और हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी बेहतर काम किए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर अपने बारे में, थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर नीतीश कुमार जी। कोरोना काल से लेकर अभी तक हम लोग जनता के बीच में ही हैं, अभी तक सेवा ही कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का सेवा हम लोग किए हैं। चाहते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना काल ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी लोग अपना स्वयं सुरक्षा रखें। बाकी कोरोना के लिए तो यही मेरा सुझाव रहेगा। सर आप युवा हैं, हमने कहा कि गोपालगंज की पहचान में हम जब बात कर रहे हैं तो हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि आप हमने काफ़ी लोग से यहाँ से गुफ्तगू किया, बातें किया कि भाई देखा भी है, हम लोग लगातार कैंपेन किए जब इस अभी जो चेयरमैन का चुनाव होने के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, तो गोपालगंज में काफ़ी लोगों का हम लोग इंटरव्यू लिए हैं जो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने वाले हैं, उप चेयरमैन का या वार्ड का। उस समय भी हमने देखा कि काफ़ी आप सक्रिय रहे हैं और आपका नाम चर्चा में रहता है कि नीतीश कुमार जो हैं एक डॉक्टर हैं और ख़ास तौर से निचले स्तर के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए काफ़ी एक सराहनीय वर्क करते हैं। और जिसके पास पैसा भी नहीं रहता है तब भी आप उनको एक देखभाल करते हैं, क्योंकि आप एक यंग डॉक्टर के तौर में आप जाने जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि आप इतने बड़े लेवल पे आप समाज के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, शुरू से ही हम अपना ये एक सोच रखे हुए हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा नहीं है, अगर मेरे पास आ गया पेशेंट तो पैसा होगा उसी को देखेंगे। शुरू से ही मेरा ये सोच रहा है कि गरीब हो चाहे जो भी हो, अगर मेरे पास आ गया, उसके पास अगर कोई समस्या है तो उसको मेरा सॉल्व करना फर्स्ट प्राथमिकता रहता है और उनका इलाज करना मेरा फर्स्ट कर्तव्य रहता है। सर आप डॉक्टर नीतीश कुमार जी हैं, आपने BAMS BUMI रोहतक से BMS आपने किया है रोहतक से, पूर्व रेजिडेंट हर्ष हॉस्पिटल मोतिहारी से भी आप वहाँ पे कर चुके हैं और पूर्व कंसल्टेंट लाइफ केयर हॉस्पिटल रोहतक भी है और फिलोसफी इन डायबिटीज़ अपोलो हॉस्पिटल से। तो ये सब तमाम तरह की जो आपने एबिलिटी पाया हुआ है, तो नए यंग के जो लड़के हैं जो खास तौर से आजकल लड़का लड़कियां डॉक्टर के क्षेत्र में, उनके परिवार वाले भी चाहते हैं कि डॉक्टर क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा एक मान सम्मान होता है। तो इस क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैट्रिक इंटर के बाद अभी पास आउट हुए हैं बच्चे। अभी तो मैट्रिक इंटर की बात नहीं करेंगे, अभी 2 दिन बाद ही नीट का एग्ज़ाम है। ओके। हम जितने भी बच्चे हैं जो भी नीट के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, सबके लिए मेरे तरफ से एक ये चीज़ सुझाव रहेगा कि नीट के एग्ज़ाम में बैठें और नीट के एग्ज़ाम अपने सही मतलब कि ये चीज़ ना सोचे कि क्या होगा आगे चल के, क्या नहीं होगा, हम पढ़े हैं या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, आप एग्ज़ाम में जाकर बैठें और एग्ज़ाम को सही ढंग से दें। हो सकता है कि कल आप फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, हो सकता है कि गोपालगंज ज़िला में भी उसमें से कुछ डॉक्टर बन के आएंगे। तो उन लोगों के लिए मेरा यही रहेगा कि सुझाव बेहतर करें। सर ये बताइए, जैसे कि हम यहाँ तक देख रहे हैं कि अब 2-3 साल से प्रैक्टिस हमारे नज़र में आ रहे हैं, तो ऐसे कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस गोपालगंज शहर में? गोपालगंज शहर में तो ज़्यादा दिन से नहीं है, हम 1.5 साल हुआ हमको गोपालगंज में। उसके पहले ये क्या नाम है, मोतिहारी में थे हर्ष हॉस्पिटल में, और उसके पहले रोहतक में रहते थे। जी। वहीं से अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। अभी यहाँ पे आपका जो क्लिनिक है, आप एक जनरल फिजिशियन के तौर पे हैं, तो यहाँ पे वैसे क्या क्या आप हमारे मरीजों के लिए, हमारे जो आम पब्लिक है उनके लिए क्या क्या आप सुविधा दे रहे हैं, किस तरह का आप इलाज करते हैं जो सटीक इलाज हो पाए? मेरे तरफ से मेरे यहाँ इलाज होता है शुगर का, पेट का, ब्लड प्रेशर, छाती, TB, ये सारा इलाज होता है। एक चीज़ देखा जा रहा है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इतनी धूप कराती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मौसम ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, लोग का थकान हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जा रहा है। कम से कम मतलब धूप लगने के कारण पहले इतना नहीं था, लेकिन क्या वजह है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, मतलब थोड़े से चल रहे हैं तो उनके अंदर कमी, कमजोरी, थिकनेस
वीकनेस हो जा रहा है, तो ये क्या वजह है? देखिए अभी जो है धूप निकल रहा है, इस टाइम तो धूप बारिश का मौसम रहता था हर एक जी, साल, जी, जी। लेकिन काफ़ी धूप निकल रहा है, उसके वजह से इसमें लू भी चल रहा है। हम तो ये चीज़ जनता से बोलेंगे कि आप लोग अगर धूप में निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम धूप में निकले और ORS पाउडर हरदम लेते रहें, उससे स्वास्थ्य पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग लू से में निकलते हैं तो इस टाइम इतना ज़्यादा धूप है, उसमें आप लोग को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है। तो यहाँ पे मतलब हर तरह का शुगर का आज तो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों को शुगर हो जा रहा है, वो छोटे से मतलब 15-16 साल के बच्चे को भी शुगर हो जा रहा है, तो ये इसका कारण क्या है? उसका बहुत सारा कारण है, ठीक है। देखिए छोटे बच्चों का बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादा माना गया है कि अभी 40+ ज़्यादा डायबिटीज़ होने का ये चांस रहता है। जी, जी। दूसरी चीज़ की शुगर अगर किसी को होता है तो मेरे यहाँ शुगर का अच्छा ट्रीटमेंट होता है, एक बार आकर ज़रूर अवश्य मिले हमसे। अच्छा सर, आजकल सबसे ज़्यादा एक और बीमारी निकल के आती है, थायराइड, जो महिलाओं में देखी जाती है कि पैरों में उनको झंझनाहट हो जा रही है, पैरों में दर्द हो रहा है। थायराइड मतलब कितने प्रकार का होता है थायराइड, और क्या बेसिक इलाज क्या है घरों में रहकर महिलाओं को? घरों में रहकर महिलाओं का थायराइड का इलाज नहीं हो पाएगा। जहाँ तक हो सके कि बेसिक इलाज की बात पहले डॉक्टर से आकर कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ की थायराइड का मुख्य लक्षण है कि आपको पैरों में सूजन हो जाना। दूसरी चीज़ की मोटापा बढ़ते जाना, ठीक है। तो उसमें क्या है कि डॉक्टर के पास आएंगे तो उनका टेस्ट होगा, TH, T3, T4 अगर होता है उसमें पॉजिटिव आता है, उस तरह से इलाज ट्रीटमेंट चलेगा और वो ठीक हो जाता है। थायराइड ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीमारी बड़ा बीमारी है। चर्म रोग का आप लिखे हुए हैं, तो चर्म रोग में सर इसमें किस तरह से इलाज करते हैं? इसके स्पेशल मतलब इसमें किस तरह से आप इलाज करते हैं? चर्म रोग में जैसे कि बहुत लोगों का है कि चर्म रोग जैसे स्किन का बीमारी बहुत लोगों को रहता है। स्किन की बीमारी से बहुत लोग, अभी तो गर्मी में स्किन का बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो उसमें क्या होता है? चर्म रोग में मतलब बचाव के लिए क्या हमारे खान पान कैसे सही रख पाएँ कि हम लोग इस तरह की बीमारी ना हो इस तरह से? देखिए खान पान तो चर्म रोग ऐसा बीमारी है कि उसमें खान पान तो दही, मछली, बैगन, अंडा ये सब नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक अगर किसी को चर्म रोग बीमारी हो जाता है तो बाकी मेरे पास जो भी ट्रीटमेंट होता है चर्म रोग में, उसमें ये चीज़ हम अलाउ नहीं करते हैं कि आप कुछ भी मत खाइए, सब कुछ खाइए और ट्रीटमेंट सही ढंग से लेते रहिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, वो भी सही हो जाता है। कहने का मतलब है कि मतलब जो पेशेंट अगर नए पेशेंट है, मतलब उनको बीमारी मतलब किसी तरह से ना हो चर्म रोग का, तो उनके लिए क्या एक मतलब सटीक तरीके से उनको नॉलेज होना चाहिए कि भाई हम कुछ चीज़ को परहेज़ करें, एक साथ ना खाएं, ऐसा कुछ चीज़ें बताइए। ऐसा कुछ ना खाए उसके लिए तो कुछ लोग कहते हैं, मतलब बहुत लोग कहते हैं हमारे पूर्वज की मछली और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए। नहीं, हम लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं कि नहीं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये तो होना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, एक साथ में मछली और दूध तो नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ तो हम लोग भी सुनते हुए आए हैं। लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग गांव में खाते हैं, उन लोगों के लिए भी हम ये चीज़ बोलेंगे कि दही, मछली और दोनों एक साथ ना खाएं। हाँ, क्या कहेंगे सर, आप गोपालगंज की पहचान में खास हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो हमें ये लगता है कि आप हमारे गोपालगंज सिटी के लिए और गोपालगंज की पहचान के लिए आप एक बड़ा काम अब तक किया है, क्योंकि आप एक युवा हैं, यंग हैं, और इस दौर में आप लोगों के लिए खिदमत काम कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय है। तो इससे हमारे शो में जुड़ के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। क्या कहेंगे अपने दर्शकों से हमारे, क्योंकि दर्शक जो हैं गोपालगंज ज़िले के हैं, सिवान ज़िले के हैं, आसपास के क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक हैं सभी लोग के सभी दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा न्यूज़ है? प्राइम न्यूज़ इंडिया। आप लोग भी सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं, और जहां तक हो अगर किसी को मेरे तरफ से मेरा जो सहयोग रहेगा कि अगर कोई भी गरीब तबका के लोग हैं जो गोपालगंज नहीं आ पाते हैं या गोपालगंज में गाँव में ट्रीटमेंट कराते हैं, नहीं ठीक हो पाते हैं, तो मेरे पास आएँ। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम सपोर्ट करेंगे उन लोगों का, और ये नहीं सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उनके पास कैसे जाएं, चाहे ट्रीटमेंट महंगा होता है, चाहिए है, लोगों के लिए आप निस्वार्थ भाव कैसे हरदम तत्पर है, हरदम तत्पर हैं हम गरीबों के लिए। अपना परिचय बताइए सर। मैं डॉक्टर नीतीश कुमार, गोपालगंज बस स्टैंड के ठीक सामने। प्रॉपर रहने वाले गोपालगंज के हैं सर? जी, चलिए बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि हम बात कर रहे थे प्राइम न्यूज़ इंडिया के साथ। आज हमारा एक शो जो चल रहा है गोपालगंज की पहचान, तो इस एपिसोड में हमने बात किया, हमारे साथ डॉक्टर नीतीश कुमार जी हैं जो BMS के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत किए हैं गोपालगंज ज़िला में। और आपको बता दें कि गोपालगंज ज़िला में इन्होंने 1.5-2 साल से लगातार सेवा
काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक बड़ा ही वजह बन चुके हैं, क्योंकि इतने कम उम्र में एक युवा और इतने पब्लिक को एक साथ लेकर चलना बड़ा ही सराहनीय काम है। मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी भी तरह से बीमारी से ग्रसित है तो बता देता हूँ कि इस तरह बीमारी के ग्रसित है तो आप लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, पेट, छाती, दमा, टीबी, खांसी, बुखार, थायराइड एवं चर्म रोग इत्यादि। यानी कि सर है जनरल फिजिशियन के तौर पे है और हर तरह की बीमारी आपको यहाँ पे देखभाल किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारियाँ है आजकल जो चल रहा है इस दौर में कहने के आपको परहेज़ भी करना पड़ेगा, कई चीज़ें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं है तब भी आप एक बार अपने शहर में जो कंसर्न जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चीज़ें आपको रिलेटिव जानकारी उपलब्ध अहम हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि एक बार अवश्य आप डॉक्टर नीतीश कुमार से मिलें। इसका एड्रेस है थावे रोड बस स्टैंड के सामने बद्रीनाथ होटल के बगल में गोपालगंज। सर का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा और समय रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सर यहाँ बैठते हैं। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस शो को देखें और हमारे शो में जितने भी दर्शक आए हुए हैं सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और सर ने कहा कि परसों जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी को हमारे तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। और सर ने भी काफ़ी उनको एक सहयोग दिया कि भाई आप लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा? उन लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और धैर्य के साथ एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम में बैठें और बाकी एग्ज़ाम फेयर करें। चलिए धन्यवाद। तो मतलब एक और बात है कि जो डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो 4-5 पद्धति हमारे जीवन में हमारे लाइफ में आ चुका है। तो किसी भी पद्धति में जाएं और उस पद्धति में आपको नीट का प्रेजेंस होना अनिवार्य हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को केयर करें और अपने परिवार को भी केयर करने का मौका दें, क्योंकि ये जो लक्ष्य है डॉक्टर बनने का काफ़ी लंबा है, काफ़ी संघर्षपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप देखिए हमारे चैनल को और शो को। धन्यवाद। थैंक यू सर।